आज के इस वीडियो में बात करेंगे फ्यूचर टेंसेस के बारे में। पिछली वीडियो में हमने टेंसेस पढ़ चुके थे, हम पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस। और फ्यूचर टेंस में हमारे पास क्या है कि फ्यूचर टेंस में आपको अलग तरीके से इसको पढ़ना होगा। मैं फ्यूचर टेंस में सिर्फ रूल्स ही नहीं बताऊंगी कि हमारे पास सिर्फ हमारे टेस्ट में ही इस्तेमाल होने वाले रूल्स ही बताऊँ मैं, वो तो मेरे से नहीं होगा। आई थिंक मैं कोशिश करूँ कि आपको स्पोकन इंग्लिश में भी इसमें हेल्प हो सके, तो मैं उसी तरीके से भी करवाऊँगी। तो हमारे पास्ट और प्रेजेंट कंप्लीट हो चुके थे, अब बात करते हैं फ्यूचर की। तो फ्यूचर टेंस हमारे पास होता क्या चीज़ है? फ्यूचर हमारे पास सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन आ जाएगी। फ्यूचर टेंस हमारे पास होता क्या है? कोई भी काम जब आप काम को कर रहे हो, जैसे आप उसकी प्लानिंग भी कर रहे हो, आप उसको चीज़ को करने जा रहे हो या वो चीज़ होने वाली है अभी, ठीक है, तो वो सब कुछ आपके प्लान वगैरह, इमेजिनेशन एंड ऑल जो भी आपके पास हैपन होने वाला है, मतलब जो भी आप सोच रहे हो, आपकी सोच को जो एक शब्द हमें देने हैं इंग्लिश में, वो हमारे सारे के सारे किस में कन्वर्ट मतलब किस में यूज़ होते हैं? फ्यूचर टेंस में। तो इन सब का इस्तेमाल आपने करना कैसे है? आप इन सेंटेंसेस को देख के ज़रा, आप इन सेंटेंसेस को देख के समझाएंगे कि हमारे पास फ्यूचर टेंस को हम किस किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन स्पोकन इंग्लिश एज वेल और इन राइटिंग एज वेल, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल देखिए, आपके एग्जाम्पल्स इसमें रहेंगे जैसे कि like I am going to enjoy a holiday. I'm going to enjoy a holiday tomorrow. अब इस एग्जाम्पल में आपने देखा ये चीज़। अब आप नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए ज़रा। I will be there by the time you reach. I will be there by the time you reach. You will have done your dinner by the time your father comes. And she will be attending the class on Friday. She is going to attend the class on Friday. अब आपने इन सेंटेंसेस में ज़रा ध्यान से देखिए। पहला सेंटेंस है आई एम गोइंग टू इन्जॉय अ हॉलीडे टुमारो, है ना। आई एम गोइंग टू इन्जॉय अ हॉलीडे टुमारो। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये सेंटेंस बिल्कुल हमारे फ्यूचर प्लानिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है? एग्जैक्टली जब आप चाहे आप यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर एम गोइंग यूज़ कर रखा है, जो कि हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज़ होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। बट इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर द फ्यूचर मीन्स आपको अगर आप आगे के लिए सोच रहे हो, कुछ चीज़ आपने प्लान कर रखी है, तो आप इनका भी यूज़ करते हो, मीन्स गोइंग टू का इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ है आई विल बी देयर। आई विल बी देयर बाय द टाइम यू रीच, मतलब मैं वहाँ पर होऊंगा जिस वक्त तुम वहाँ पर पहुँचोगे, उस वक्त तक मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर विल बी देयर वहाँ पर इस सेंस में भी यूज़ करते हैं। नो डाउट कि विल बी हमारा यूज़ कहाँ होता है? सम टाइम इट यूज इन द लाइक इन दिस सेंटेंस देख, इन शी विल बी अटेंडिंग द क्लास ऑन फ्राइडे। शी विल बी अटेंडिंग द क्लास, अटेंडिंग द क्लास ऑन फ्राइडे। शी विल बी अटेंडिंग द क्लास। यहाँ पर विल बी प्लस इसमें V1 प्लस ING आ रखा है, जो कि हमारे कॉन्टिन्यूस को शो करता है। ऑब्वियस बात है, हमने बात की थी कॉन्टिन्यूस जो चीज़ चल रही होती है या चल रही थी या चल रही होगी, वो सब हमारे पास किस में आता है? कॉन्टिन्यूशन में आता है। तो ये प्रोग्रेसिव कॉन्टिन्यूशन को शो करता है, शी विल बी अटेंडिंग। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो इस सेंटेंस में आई विल बी देयर बाय द टाइम यू रीच, मतलब मैं वहाँ पर होऊंगा। यहाँ पर आप सेंटेंसेस के फॉर्मेट को देखिए ज़रा, और बात कहने की क्या हो रही है। देखिए यहाँ पर उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कि उसकी पोजीशन क्या होगी, वहाँ पर उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। आई विल बी देयर बाय द टाइम यू रीच, है ना। वहाँ पर कोई काम तो नहीं हो रहा, लेकिन वो ये कह रहा है कि मौजूद रहूँगा मैं वहाँ। लेकिन यहाँ पे काम हो रहा है भाई, इस विल बी के बाद यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है। एक्शन कौन सा? अटेंड करने का, ठीक है। तो यहाँ पर विल बी के बाद क्या है? एक V1 प्लस ING का फॉर्मेट है, जो कि आपको भी यूज़ करना है जब कोई एक्शन आपके वहाँ पर होने वाला है तब, ठीक है। तो वो चीज़ हो रही होगी, तो वहाँ के लिए आपको कोई एक्शन अगर हो रहा होगा तो वहाँ पर आपने विल बी का यूज़ करना है, प्लस V1 प्लस ING, वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, क्रिया की फ़र्स्ट फॉर्म, जो भी काम हो रहा है उसके साथ आपने ING लगा देना है। यहाँ पर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे कोई भी हमारे पास विल बी के बाद V1 प्लस ING नहीं आया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है यू विल हैव डन योर डिनर बाय द टाइम योर फादर कम्स। तुम अपना खाना खा चुके होगे जब तक तुम्हारे पिताश्री घर आएंगे, या फिर जहाँ पर भी है कि जब तक वे आएंगे, जब तक वे आते हैं तुम अपना खाना खा चुके होंगे, ठीक है ना। जब तक वे आते हैं तुम अपना खाना खा चुके होगे। अरे ये जो सेंटेंस है इसमें क्या है कि आप फ्यूचर में प्रिडिक्शन कर रहे हो ना कि तुम खा चुके होगे,
खा चुके होगे, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है हमारा। हम यहाँ पे फॉर्मूलाज़ की बात नहीं करेंगे, जस्ट आपको एक चीज़ क्लियर करनी है कि विल हैव डन हमारे पास लगा हुआ है, किस में लगेगा, जब हमारा कोई चीज़ फ्यूचर के अंदर कोई चीज़ हो चुकी होगी किसी काम से पहले। देखिए हमने परफेक्ट टेंस में हमने पहले बात की थी कि जब कोई काम से पहले कोई और काम हो चुका होता है, कंप्लीट हो गया होता है, कंप्लीशन की सेंस होती है, तो वहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास यू विल हैव डन योर डिनर बाय द टाइम योर फादर कम्स, तो इसमें ये सेंटेंस आ जाएगा। शी विल बी अटेंडिंग द क्लास, इसका मैं बता चुकी हूँ आपको। एंड देन शी इज़ गोइंग टू अटेंड द क्लास ऑन फ्राइडे। अब मैंने ये तो सेंटेंसेस सेम सेम क्यों लिखे, सेम यहाँ पर देखिए क्या चीज़ है, एक तो मैंने यहाँ पे लिखा विल बी अटेंडिंग और यहाँ पे लिखा इज़ गोइंग टू अटेंड, है ना, विल बी अटेंडिंग एंड इज़ गोइंग टू अटेंड, दोनों हैं तो सेंटेंस सेम है, लेकिन यहाँ पर मैंने वर्ब यूज़ किया विल बी अटेंडिंग और यहाँ यूज़ किया इज़ गोइंग टू अटेंड। दोनों में डिफरेंस समझते हो? जब आप विल बी बोल रहे हो तो आप उसकी पॉसिबिलिटी बताते हो, ठीक है, आप उसकी पॉसिबिलिटी बताते हो कि आप 100% पॉसिबिलिटी दे रहे हो कि आप उस चीज़ को अटेंड करोगे, लेकिन देता ये भी 100% की श्योरिटी है, जो ये वाला सेंटेंस है आपका। नेक्स्ट वाला शी इज़ गोइंग टू अटेंड द क्लास ऑन फ्राइडे, जस्ट एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा रिजिडली बोल रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग डेफिनेट और आप बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ डिसीजन अगर कोई शो करता है तो वो ये वाला वर्ड हमारा शो करता है, लाइक शी इज़ गोइंग टू अटेंड द क्लास ऑन फ्राइडे। ये एक 100% डिसीजन है कि वो पक्का जाएगी एंड शी गोना अटेंड दिस द क्लास ऑन फ्राइडे। लेकिन यहाँ वाली चीज़ में आप ये शॉर्टी ऐसा नहीं है कि ये भी शॉर्टी नहीं देता, लेकिन वो उसकी विलिंगनेस को शो करता है कि वो कितनी विलिंगनेस है उसकी कि वो अटेंड करेगी फ्राइडे को। लेकिन अगर दोनों के पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग जिसकी डिसीज़न मेकिंग हम बोला जाएगा तो इज़ गोइंग में आता है, वो इतना विल बी में नहीं आता, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, मतलब आप स्पोकन इंग्लिश में इसको इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज़ ये दोनों सेंटेंस बहुत ही सही हैं, ठीक है। आप इनको शॉर्टी के लिए 100% शॉर्टी के लिए दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं वैसे, ठीक है। बट आप इफ़ेक्ट देखिए, इसका ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है जब आप इस तरीके से बोलते हो। शी विल बी अटेंडिंग द क्लास ऑन फ्राइडे, वह क्लास अटेंड कर रही होगी फ्राइडे को, नहीं, यहाँ पर बात हो रही है कि वो करेगी। शी इज़ गोइंग टू अटेंड द क्लास ऑन फ्राइडे, एक है कर रही होगी और एक है करेगी पक्का, है ना। तो शी इज़ गोइंग टू अटेंड द पार्टी, इस चीज़ को समझिए, जहाँ पे आप इज़ गोइंग टू लगा रहे हो या आई एम गोइंग टू या समथिंग लाइक उस जैसा। जो नेक्स्ट स्लाइड है आपके इसी के ऊपर है। लाइक अगर आप फ्यूचर टेंस की बात करो तो फ्यूचर टेंस मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो गोइंग टू, देन विल हैव के साथ V3 जो कि हमारा आता है परफेक्ट में, और क्या है हमारे पास इसमें विल बी का यूज़ होता है। एक तो विल बी हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है, ये सिंपल फ्यूचर में यूज़ होने वाली चीज़ है गोइंग टू। एंड और भी थी हमारे पास, जैसे कि विल का ही सिंपल यूज़ किया जाता है, विल प्लस V1, ठीक है, विल प्लस V1 यूज़ करते हैं। विल बी कॉन्टिन्यूस के हैं, विल हैव प्लस V3 ये हमारा होता है फ्यूचर परफेक्ट के लिए, ठीक है। अभी मैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात इसलिए नहीं कर रही क्योंकि उसका भी फॉर्मेट विल हैव बीन ही रहता है, V1 प्लस ING रहता है। मैं उसके ज़्यादा उसमें नहीं मैं घुसने वाली ज़्यादा, क्योंकि वो आप अपने आप ही अंदाज़ा लगा लो कि क्या चीज़ है उसके अंदर, ठीक है। गोइंग टू प्ले टुमारो, अगर आप यहाँ तक समझ जाओगे तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है। गोइंग टू प्ले टुमारो, आप इनके साथ देखिए, ये हमारे पास एक काम हो रहा है गोइंग टू प्ले टुमारो। आप अगर ही शी इट लगाते हो तो ही इज़ ही के साथ भी यही चलेगा, वी के साथ भी यही चलेगा, एंड सॉरी यहाँ पर इज़ आएगा। ही इज़ गोइंग टू प्ले, इन सब के साथ क्या आएगा, इज़ आएगा, ठीक है। इन सब के साथ क्या आएगा, इज़। एंड शी इज़ गोइंग टू प्ले टुमारो, इट इज़ गोइंग टू प्ले टुमारो, ठीक है। देन अगर वी दे यू है, आई के साथ एम लगता है तो इसलिए आई एम गोइंग टू प्ले टुमारो। आप यहाँ पर भी डेफिनेटिव एक डिफिनाइट डिसीज़न दे रहे हो कि मैं जाऊँगा ही जाऊँगा। देन हमारे पास इसके साथ वी आर गोइंग टू प्ले टुमारो, वी आर गोइंग टू प्ले टुमारो, दे आर गोइंग टू प्ले टुमारो, यू आर गोइंग टू प्ले टुमारो। तो इन वी दे यू के साथ आर लगता है, तो इसके बाद आप ये सिमिलर सा चीज़ लेके रख सकते हो। टू के बाद V1 प्लस ING मत लगाइएगा,
ठीक है, क्योंकि हम गोइंग के अंदर ऑलरेडी लगा चुके हैं, ठीक है। और वैसे भी टू के बाद हमारे पास ये एक तरीके से काम बन जाता है, जेरेंड बन जाता है। देन हमारा नेक्स्ट यूसेज जो है वो हमारे पास है विल गो का। आप देखिए विल शैल में कोई डिफरेंस मत समझिएगा, मतलब है तो डिफरेंस है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल सब जगह यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर है, चाहे वो एक वचन है, चाहे वो बहुवचन है, इस चीज़ में कंफ्यूज मत होइएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता रखा है कि आई हमारे साथ ही शी इट के साथ अगर देखा जाए तो ही शी इट के साथ भी मेरे पास विल गो यूज़ हो जाएगा, वी दे यू के साथ भी, एंड आई के साथ भी। लाइक ही विल गो, शी विल गो, इट विल गो, वी विल गो, दे विल गो, यू विल गो, एंड आई विल गो। क्लियर है? तो मतलब इन सब के साथ आप विल का यूज़ कर सकते हो। ये गो मैंने एज अ वर्ब लिया है, कोई भी काम ले सकते हो आप, यहाँ पे कुछ भी लगा सकते हो, ठीक है। देन ही शी एट वी दे यू, इनके साथ विल बी गोइंग का यूज़ हो सकता है। देखिए गोइंग मैंने फिर से एक वर्ब लिया, आप यहाँ पे स्लीपिंग कोई भी एक्शन ले सकते हो, स्लीपिंग, ईटिंग, ठीक है, रनिंग, वॉकिंग, राइटिंग, कुछ भी। तो इन सब के साथ आपको क्या है, विल ही लगाना है। और ये जो है हमारे पास विल बी वाला फॉर्मेट जो है, इसके साथ हमारे पास V1 + ING आता है अगर मेरे पास कोई एक्शन की बात हो रही है तब, स्टेट की नहीं, एक्शन की बात हो रही है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर एक्शन की बात हो रही है तो V1 + ING आएगा। अदरवाइज जैसे कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस की बात की थी, लाइक फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या किया था कि वहाँ पर हमारे पास यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे था विल बी देयर, यहाँ पर स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो उस हिसाब से आपको देख लेना है कि हमारा सही होना चाहिए, ठीक है, कि हमारे पास V1 + ING तब लगेगा जब एक्शन की बात हो रही है, अदरवाइज़ नहीं। लाइक अगर मैं बात करूँ ही विल बी गोइंग, शी विल बी गोइंग, वह जा रहे होंगे, इट विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा, और वी विल बी गोइंग, हम जा रहे होंगे, दे विल बी गोइंग, यू विल बी गोइंग, कुछ भी आप लगा लीजिए यहाँ पे एक्शन, ठीक है। देन आई विल बी गोइंग भी आ सकता है इसमें, ठीक है। देन हमारे पास है विल हैव गॉन परफेक्ट फ्यूचर में आता है जब उसमें कोई कार्य हो चुका गया, चला गया होगा, है ना, चला गया होगा, विल हैव गॉन, ही हैज़ बीन गॉन, या विल हैव गॉन, वह चला गया होगा, विल हैव गॉन, वो चला गया होगा, ठीक है, मतलब वो जा चुका होगा, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है ना। तो यहाँ पे आप गॉन की जगह कोई भी एक्शन लगा सकते हो। फिर से मैंने एक वर्ब लिया है जस्ट, तो ही विल हैव गॉन, शी विल हैव गॉन, इट विल हैव गॉन, वी विल हैव गॉन, दे विल हैव गॉन, ये सब आप इनके साथ यूज़ कर सकते हो। जस्ट आपको यहाँ पर क्या है, V3 यूज़ करना है। गो, वेंट, गॉन, ये मैंने थर्ड फॉर्म यूज़ की है अगर आप परफेक्ट की बात कर रहे हो। और ये हमेशा एक एक्शन से पहले जो एक्शन होने वाला है उसके कंप्लीशन की बात अगर हम करते हैं, तो जैसे कि हमने सेंटेंस में देखा था, जो हमने पहली स्लाइड देखी थी उसमें हमारा सेंटेंस था लाइक यू विल हैव डन योर डिनर बाय द टाइम योर फादर कम्स, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाता है कि यहाँ पर एक काम पहले ख़त्म हो चुका है, किसी चीज़ का, खाना खाने का, एंड देन उसके पिताश्री आते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं, तो आपको ध्यान में रखना है परफेक्ट टेंस में हमेशा एक कार्य पूरा हो चुका होगा। देन बात अगर करें तो हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में आपको विल हैव बीन ही लगेगा, एंड V1 + ING लगेगा उसमें, ठीक है। और फिर से आप कुछ ड्यूरेशन की बात करते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और सिमिलरली अगर आपको उसकी स्लाइड भी चाहिए होगी अलग से तो मैं बना दूंगी, लेकिन उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और यहाँ पर आपके सारे टेंसेस ख़त्म हैं। और इससे रिलेटेड तो नहीं, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं मुझे टॉपिक बताइए कौन सा करवाऊँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछिएगा। ओके जी, थैंक यू।